So first of all think about it, what is tense? tense क्या होते हैं? Tense is a form taken by a verb to show the time of an action or a state. Tense क्या होते हैं कि हम कोई भी वर्क करते हैं या जो स्टेट होती है उसकी जो टाइमिंग होती है उसके बारे में हमें बताते हैं. Tense is a form taken by a verb to show the time of an action or a state. किसी भी एक्शन का या वर्क की जो हमें टाइमिंग पता चलती है कि ये कब हुआ है या कब होगा या हो रहा है. मीन्स जो कंटिन्यूसली हो रहा है वो मतलब जो मैं आपको अभी जस्ट पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट में ये काम हो रहा है. ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट टेंस. ठीक है, और जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ वो किस में गया? पास्ट में. मीन्स वो पहले मैं कर चुकी हूँ. ठीक है, और अब जो मैं आपको पढ़ाऊँगी ये वर्क कब होगा पढ़ाने का? नेक्स्ट. ठीक है, कल भी हो सकता है, परसों भी, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे. तो ये मैं फ्यूचर में करूँगी. तो जो टेंस की स्टेट होती किसी भी वर्क की जो टाइमिंग होती है वही क्या होती है? टेंस होती है. सो स्टूडेंट, there are 3 tenses, okay? Present tense, past tense, future tense. Present tense जो अभी है टाइमिंग, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला टाइम है. ओके, इन 3 टेंसेस का भी फर्दर डिवाइडेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सेम इसी तरह से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट इज फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. आपकी सिलेबस में ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है आपके ग्रेड के अकॉर्डिंग. सो हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे आज. सो इन जनरल लैंग्वेज या मैं आपको इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जो हम यूजुअली डेली हमारे रूटीन के जो वर्क होते हैं कि हम ऐसा करते हैं. तो इनके हिंदी सेंटेंसेस के अगर हम देखें तो ये ताहे तीहे पे ख़त्म होते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ, मैं डेली ब्रश करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, या सन डेली निकलता है. तो जो डेली रूटीन में होते हैं वर्क, जो भी शेड्यूल होते हैं या जो हम यूजुअली करते हैं, नेचुरल इवेंट्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल सूरज का निकलना डेली निकलता ही है वो. ठीक है, तो जो जनरली डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. So present simple is used to talk about things we usually do, okay? और इनकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि इनमें वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आती है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल रन, तो रन ही आएगा, नॉट आईएनजी फॉर्म और ना ही एडी फॉर्म आएगी इनकी, यानी पास्ट फॉर्म. इनमें जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. ओके, सो स्टूडेंट look at this. Read the following sentences. I brush my teeth every morning. We live in talk. I study in class first. We go there daily. He goes to school. I brush my teeth every morning. मैं हर सुबह अपने दांत ब्रश करता हूँ या करती हूँ. तो डेली ये चीज़ करते हैं, ये एक अपना डेली रूटीन का वर्क है. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इन सब में मेन वर्ब की यानी वर्ब जो हम एक्शन कर रहे हैं, ओके, एक्शन वर्ड्स जो हैं वो क्या हुई? वर्ब हुई. तो जो एक्शन जैसे ब्रश, लीव मीन्स रहना, स्टडी मीन्स पढ़ना, गो मीन्स जाना, गोज ये भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. बट मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगी कि गोज क्यों आया है.
तो इन सब में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही हुआ है। ओके, तो क्या है ये कि जो हम डेली रूटीन में वर्क करते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में होने वाली जो इवेंट्स होती हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। जैसे हम डेली स्कूल जाते हैं, ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। ओके, ये सब क्या है, हमारे डेली रूटीन वर्क है। तो ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। ओके, सब्जेक्ट, अब आता है सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जो वर्क करने वाला होता है, वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। तो ब्रश यहाँ पे कौन कर रहा है, आई, मैं, तो आई क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट। वर्क ब्रश एंड माई टीथ एवरी मॉर्निंग इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो वर्क करने वाला है, वो कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे नेम भी हो सकते हैं और प्रोनाउन का यूज़ भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। किसी थिंग के बारे में भी बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज़ रेड। तो बॉल क्या है, थिंग है, लेकिन बॉल क्या हुई, बॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बॉल हुई सब्जेक्ट। ओके, इस उसमें वर्ब हुई और बाकी का जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो हुआ ऑब्जेक्ट। सो इन सब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब देखिए, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने गो के साथ ईएस का यूज़ क्यों किया है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही मीन्स वो लड़का, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। ओके, sometimes verbs in the simple present tense end with s. For example, he goes to school, she goes to school, Rita eats at 8 o'clock. Okay, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हम वर्ब में एस या एस का यूज़ करते हैं। हमने जो सेंटेंसेस अभी ऊपर रीड किए हैं वो सब किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, अब देखिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज डन रेगुलरली। यही चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जनरली कहाँ यूज़ होते हैं, जो हम रेगुलरली या जनरली जो भी हम वर्क करते हैं वो सब किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। Regularly for an action that happens perhaps every day, so we often find words like usually, generally, every day, sometimes, always with it. Okay? तो हम जनरली उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्कूल आते हैं, अपने फादर होते हैं वो ऑफिस जाते हैं, तो ये सब क्या है, हमारे डेली रूटीन वर्क है। ओके, तो ये सब किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। नोट, विथ फर्स्ट पर्सन, अब देखिए हमने प्रोनाउन पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी। आई एंड वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, आई और वी। यानी जब हम अपने बारे में बात कर रहे होंगे, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, वी गो टू प्ले, ओके, वी गो टू पार्क, ये सब क्या है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। ओके, तो ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन, मीन्स हम जब अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन यू, जब हम अपने सामने वाले से बात कर रहे हैं तो वो कौन होगा, सेकंड पर्सन। हम कौन होंगे, फर्स्ट पर्सन। तो हम अपने लिए जनरली क्या यूज़ करते हैं, आई, वी, अस। ओके, और जब हम किसी सेकंड पर्सन की यानी अपने सामने वाले की जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे जनरली कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यू। फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हम किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने सामने जो पर्सन है उससे बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, और हम क्या हुए, फर्स्ट पर्सन हुए।
दे एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, दे एंड all other plural subject we use the first or basic form of the verb means I, we, you and they। इनके साथ जब ये सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट मीन्स जब हम इनके बारे में बात करेंगे या ये वर्क करने वाले होंगे तो हम इसके साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो रेगुलर फॉर्म होती है, जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। मीन्स ना हम उसके आगे एस या एस लगाते हैं ना आईएनजी आएगा। ओके, आईएनजी तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तुम खेलते हो, दे प्ले, वो खेलते हैं। तो ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। कौन से सब्जेक्ट हैं ये, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आई को भी एज ए प्लूरल कंसिडर किया जाता है। आई के साथ कभी भी एस या एस वाली फॉर्म नहीं आती है। ओके, नाउ सेकेंड नोट इज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही एंड शी एंड इट, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो ना ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ना ये मैं किसी से पूछ रही हूँ, मैं किसी और के बारे में बता रही हूँ कि वो लड़का, ही किसके लिए आता है, वो लड़का बॉय के लिए आता है जब वो सिंगुलर होता है यानी वन होता है। अगर वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ होंगे तो हम वहाँ पे ही का यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ यूज़ करेंगे दे, THEY, दे। ओके, सो जब हम थर्ड पर्सन ही, शी, इट मीन्स थर्ड पर्सन होंगे और क्या होंगे, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो हम उनके साथ क्या करते हैं, वी एड एस, ES टू द फर्स्ट फॉर्म और बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही प्ले, प्ले मीन्स खेलना, बट यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने यहाँ पे इसकी वर्ब में एस ऐड किया है। शी प्लेज, वो खेलती है, इट गोज, ये जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, आई, वी, दे, यू, और अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल रीता एंड सीता प्ले क्रिकेट, वहाँ हम प्लेज नहीं लगाएंगे क्योंकि रीता एंड सीता मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो चुका है। तो हम इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं। और जब हम ही, शी और इट और एनी वन नेम, अगर यहाँ पे ही की जगह पे होता है राम, तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भी हम यहाँ पे क्या लिखते, प्लेज ही लिखते हैं। वाई, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे होता राम एंड श्याम तो यहाँ पर आता राम एंड श्याम प्ले। नाउ यूज ऑफ इज एम आर, इज एम आर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होती हैं और प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस में भी यूज़ होती हैं। ओके, सो जब देखिए इज एम आर का यूज़ सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स, इज एम आर को क्या कहा जाता है, टू बी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ओके, सो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज इसका यूज़ होता है, वी, यू, दे, एंड प्लूरल के साथ कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाता है तो वहाँ हम आर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम हंग्री, वी, यू आर हंग्री, वी आर हंग्री, दे आर हंग्री एंड कैट्स आर हंग्री। तो ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इन सब के साथ किसका यूज़ होगा, आर का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ही इज़ हंग्री, अगर सब्जेक्ट ही हो तो हम वहाँ पे इज़ का यूज़ करते हैं। शी इज़ हंग्री, रीटा इज़ हंग्री एंड इट इज़ हंग्री। ओके, सो आई के साथ ऑलवेज एम का यूज़ होगा, ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर नाउन, ऑलवेज वी यूज़ ऑलवेज इज़। वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
आर का यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया है। आप इस वीडियो को केयरफुली सुने और समझने की कोशिश करें कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं, यानी जो हमारे डेली रूटीन वाले जो वर्क होते हैं उनमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज डन रेगुलरली। ओके।